दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक के उमंग समूह के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 115 यानी वर्कशीट क्रमांक 115 हल करेंगे। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम सम और विषम संख्याओं की पहचान करना सीखें और जानेंगे कि सम और विषम संख्याएं क्या होती है और उनकी पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट क्रमांक 115। सबसे पहले दाहिनी ओर जब भी आप इस वर्कशीट को हल करें दिनांक लिख दें, है ना। उसके बाद हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि सम संख्याओं पर घेरा लगाइए एवं नीचे बने बॉक्स, है ना, ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में आपको लिखना है। तो पहले हम ये समझ लें कि सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है ना। उससे फिर ये संख्या लिखना आसान हो जाएगा। यानी जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना, यानी इवन नंबर्स। ठीक। अब विषम यानी जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, शेष बच जाता है, उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। कैसे, देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया कि आपने संख्या ली है 8, ठीक है ना। अब 8 में हमने क्या किया, 2 का भाग लगाया, तो 2 चौके 8, इस प्रकार से घटाया, ये शेषफल 0 आया, ठीक है ना। तो शेषफल 0 आता है तो ये संख्या क्या हो गई, सम, कि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब ये होता है कि शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है। और यदि शेषफल 0 नहीं है तो देखें एक संख्या में लेते हैं 9 और 9 में हम 2 का भाग लगाते हैं, है ना। तो 2 चौक 8, 9 में से 8 हमने माइनस किया, घटाया तो बचा 1 क्या आ गया, आपका शेष आ गया। यानी 9 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 9 हो गई विषम संख्या, ठीक है, यानी ऑड नंबर। और 8 में हमने जो है 2 का भाग लगाया, शेषफल 0 आता है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए 8 हो गई सम संख्या यानी इवन नंबर्स, ठीक है, समझा ना। तो ये सम और विषम हमने जाना। तो इसी जानकारी के आधार पर हम जो है अब वर्कशीट हल करेंगे कि यहाँ पर संख्या दी गई है और इनमें से हमें सम संख्याओं पर घेरा लगाना है ना। तो ये 2 है ना, फिर 4 गया, फिर से क्या आएगा 6, ये 6 सम संख्या ली थी हमने, 8 ये यहाँ लिखा, फिर 10 है ना, फिर 12, उसके बाद में फिर 14, फिर 16, 18 और 20, ठीक है। ये हो गई आपकी सम संख्याएं। अब इसकी पहचान एक तो क्या हो गई कि 2 का हमने पूरा पूरा भाग लगाया है। संख्या छोटी है तो हम भाग लगा सकते हैं, लेकिन यदि संख्या बड़ी है तो हम क्या करेंगे कि इनके इकाई के स्थान देखेंगे। आप देख रहे हैं ना, ये 1 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। इकाई के स्थान पर आप देख रहे हैं क्या रहा है, 0, 2, 4, 6 और 8, है ना। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है ना, तो उन्हें हम जो है क्या कहेंगे, सम संख्याएं। क्या बोलेंगे, सम संख्याएं, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए 3 या 4 अंक वाली कोई संख्या आती है, जैसे आपको बोला गया है 4096, ठीक है ना। अब इसमें
2 का भाग लाएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को देख लेंगे, और इकाई का अंक हम देख रहे हैं क्या है, 6 है, तो क्या हो गई, सम संख्या। इस प्रकार से यानी सम और विषम की पहचान के लिए हमें केवल इकाई अंक देखना है, और ये याद रखना है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वे संख्या हमेशा सम संख्याएं होगी, और यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे विषम संख्याएं, यानी ऑड नंबर्स। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये सम और विषम को हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिसे लिखा है 4031। ठीक है ना। अब इकाई स्थान हम देख रहे हैं 1 आ रहा है, इसलिए हो गई ये विषम संख्या। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं, और यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है तो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ संख्या लिखी है, और इनमें से हमें क्या करना है, विषम संख्याओं पर घेरा लगाना है। अब तो लगा लेंगे, है ना। चलिए आपके साथ में मैं भी कुछ वर्क करता हूँ। तो देखिए, 1 क्या हो गया, ये होगी विषम, फिर 3, है ना, ये 3 लिखा है, फिर 5। अब घेरा लगाएं और नीचे यहाँ बॉक्स में लिख दें 5, फिर क्या हो गया 7, है ना, उसके बाद क्या हो गया 9, फिर 11, ये 11 लिखा, फिर 13, ये 13 आ गया, 15, ये आ गया 15, 17 और 19। ये हो गई आपकी विषम संख्याएं। अब देखिए जरा, इनके इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, जैसे ये सिंगल संख्या है तो इकाई में ही देख रहे हैं आप 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है ना। अब 2 अंक वाली संख्या है तो देखिए आप 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। तो जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वे संख्या होगी विषम संख्याएं। ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि सम और विषम संख्या क्या होती है, इनकी पहचान आसानी से आप कर सकेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पैटर्न पहचान करके विषम एवं सम संख्या लिखिए। अब देखिए पैटर्न क्या है ना। पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है और उनके बीच में कुछ संबंध है। संबंध क्या है, देखिए 1 आया, 1 के बाद क्या आया 3, और 3 के बाद 5। आप देखिए कि इनमें इन संख्याओं में क्या संबंध है। जो संबंध है ना वही पैटर्न का आधार है। ठीक, हम देख रहे हैं कि 1 में 2 जोड़ा तो कितना आया 3, है ना, और 3 में 2 जोड़ा कितना आया 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7। ये हो गया पैटर्न। यानी 7 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा ये हो गया 13, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, और 17 में 2 जोड़ा तो ये हो गया 19। ठीक, अब नीचे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2, 4 और 6। अब यहाँ पर देखें इन संख्याओं में क्या संबंध है। हम देख रहे हैं कि हर अगली संख्या में 2 जोड़ के बनी है। 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया। अब इसी प्रकार से इसी क्रम से हम आगे जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपको कहलाएगा पैटर्न। 6 में 2 जोड़ेंगे हो जाता है 8,
8 में हमने 2 जोड़ा, हो गया 10, 10 में 2 जोड़ा, हो गया 12, 12 में 2 जोड़ा, ये हो गया 14, 14 में 2 जोड़ा, ये हो गया 16, 16 में 2 जोड़ा, बन गया 18, और 18 में 2 जोड़ा, तो हो गया 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान माह के कैलेंडर में से सम संख्याएं व विषम संख्याएं लिखिए। है ना, आप कैलेंडर में देख रहे हैं कि हमेशा 1 से गिनती शुरू होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सम संख्याएं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, है ना, ठीक है, 28 और 30। अब विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, है ना, 19, 21, 23, 25, है ना, 27 और 29, और ये हो गया 31। यदि 31 का महीना है तो ये हो जाएगा 31। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरो। अब खाली स्थान भरने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा आगे पीछे की संख्याएं कि इनमें जो है कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ लिखा है 15, फिर क्या लिखा 13, फिर क्या लिखा 11। ये संख्याएं क्रमशः घट रही है, कम होती जा रही है। ठीक, कितनी कम होती जा रही है? 15 में से हम 13 घटाते हैं 2 आता है। ठीक है, अब 13 में से 2 घटाया तो कितना गया 11। यानी हर संख्या अगली संख्या है पिछली से 2 कम है, तो हम यहाँ 2 कम कर देंगे। 11 में से कितना बचेगा 9। अब 9 में से 2 कम किया 7 आया। ठीक है, मतलब हमारी संख्या सही है। अब इसी क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। 7 में से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 5 में से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 3 में से 2 कम किया 1 आ गया। यानी हम सही क्रम से संख्याओं को लिखे जा रहे हैं, मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है ना। अगला अब हम देख रहे हैं 22, 24, 26। हम देख रहे हैं ये संख्याएं बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 22 में 2 जोड़ा 24 आया, 24 में 2 जोड़ा 26 आया। अब 26 में 2 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 28। 28 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 30। 30 में 2 जोड़ा हो गया 32। 32 आ गया ना, मतलब यहाँ तक हम सही हैं। 32 में 2 जोड़ा ये हो गया 34, और 34 में 2 जोड़ा हो गया 36। यानी हमारा जो प्रयास है वो बिल्कुल सफल हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको इस वर्कशीट के अंतर्गत इस वीडियो में सम और विषम की पहचान आपको अच्छे से आगे होगी, है ना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।